Good morning, student. Myself, Sarmanda, standard 5th subject EVS 2. Students, in previous lecture, we have learned chapter number 3, Life on Earth. On this lesson, we have learned first point, formation of the Earth. Earth के formation कैसे हुआ था हमने पढ़ा था. Okay? So today, we will learn 2 points, beginning of life on the Earth. अर्थ में लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, और थर्ड पॉइंट द एनिमल वर्ल्ड ऑन द अर्थ. अर्थ के ऊपर एनिमल वर्ल्ड भी कैसे फॉर्म हुए. तो टुडे वी विल लर्न अबाउट दिस. ओके स्टूडेंट्स, बिफोर आवर लेक्चर आई विल गिव सम इंस्ट्रक्शंस अबाउट योर सेकेंड प्रैक्टिस टेस्ट. स्टूडेंट्स, आपको सेकेंड प्रैक्टिस टेस्ट आपकी स्टार्ट हो गई है. आपका ईवीएस 2 का पेपर आपका सैटरडे है, लेकिन मैं ईवीएस 2 का आपको रिवीजन नहीं देने वाला हूँ, लेकिन आपको बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम में प्रैक्टिस टेस्ट में सिर्फ सेकेंड लेसन से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे. फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, आंसर इन वन सेंटेंस, आपको सेकेंड लेसन से ही पूछे जाएंगे. लेकिन एग्ज़ाम में आपको कंपलसरी आपका पूरा नाम, स्टैंडर्ड, डिवीजन एंड रोल नंबर एंड सब्जेक्ट ये लिखना बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट है और इज़ वेरी कंपलसरी. अगर इसमें से आपने कुछ भी नहीं लिखा रहेगा तो आपके एग्ज़ाम पेपर में आपके 2 मार्क्स में माइनस कर दूंगा. ओके स्टूडेंट्स, ये इंस्ट्रक्शन याद रखना. आपको क्या क्या लिखना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कंपलसरी. आपका पूरा नाम, स्टैंडर्ड, डिवीजन, रोल नंबर एंड सब्जेक्ट ये लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ओके स्टूडेंट, सो लेट स्टार्ट टुडेस लेक्चर. 3.2 बिगनिंग ऑन अर्थ, बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. अभी अर्थ में लाइफ कैसे स्टार्ट हुई ये देखना है. Among this planet, the Earth is the only planet where life is known to exist. Students, अभी planet हमने लास्ट लेक्चर में देखा था planet कैसे बने थे. तो कौन से planet थे? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये 8 प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व होते थे, सन के आजू बाजू घूमते थे 8 प्लैनेट. लेकिन ये 8 प्लैनेट में से सिर्फ अर्थ में ही लाइफ है, यानी कि अर्थ में ही जिंदा लोग रहते हैं. सब लिविंग थिंग्स अर्थ में ही रहते. हम भी अर्थ में ही रहते. एनिमल्स भी अर्थ के ऊपर ही है, राइट. हम लोग सब अर्थ के ऊपर है, राइट. तो अर्थ में ही सिर्फ लाइफ स्टार्ट हुई. After the formation of the earth, it took about 80 crore years of its surface to cool down and for water bodies to the form it. देखिए, ये जो अर्थ का फॉर्मेशन होने के लिए और उसका ठंडा होने के लिए 80 करोड़ साल लगे थे. जब ये सर्कुलेट हुआ था, मतलब आपको कहा था मैंने, बहुत बड़ी हॉट गैसेस आई और डस्ट आई, वो अराउंड घूमते रहे एकदम. तो उसमें बहुत सारी जो हॉट था, अर्थ प्लैनेट भी हॉट था, अर्थ भी हॉट था, लेकिन उसको ठंडा करने के लिए कितने साल लगे अर्थ को? 80 करोड़ ईयर्स लगे अर्थ को ठंडा होने के लिए. इट इज बिलीव दैट वेरियस काइंड्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और लिविंग थिंग्स फर्स्ट अपेयर इन वाटर. लिविंग थिंग्स जो थे सबसे पहले कहाँ पे मिले? वाटर में. वाटर में अपेयर हुए लिविंग थिंग्स. ये जो अर्थ गर्म हो गया था, जब वो कूल हुआ तो उसका वाटर वेपर था,
वो अर्थ पे गिरा, और अर्थ में सबसे पहले लिविंग थिंग्स कहाँ पे अपेयर हुआ? वाटर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज बिलीव दैट वेरियस काइंड ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग्स फर्स्ट अपेयर इन वाटर। दे आर नोन एज प्रोटोजोआ। उसको क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ। फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेंगे आपको। दे आर नोन एज डैश, तो आंसर रहेगा प्रोटोजोआ। ग्रेजुअली मल्टीसेल्युलर लिविंग थिंग्स डेवलप फ्रॉम दिस यूनिसेल्युलर वंस। पहले यूनिसेल्युलर था, मतलब यूनिसेल्युलर यानी कि एक ही सेल का जीव का पैदा हुआ था। उसके बाद मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल्स पैदा हुए थे। सबसे पहले एक ही सेल था, उसको कहते हैं यूनिसेल्युलर, और मल्टी सेलुलर यानी कि बहुत सारे सेल्स थे। ग्रेजुअली मल्टीसेलुलर लिविंग थिंग्स डेवलप फ्रॉम दिस यूनिसेलुलर वंस। यूनिसेलुलर से ही मल्टीसेलुलर लिविंग थिंग्स डेवलप हुए। द प्रोटोजोआ आर सो टाइनी that they cannot be seen with the naked eye। ये जो प्रोटोजोआ था ये बहुत ही छोटा था, लेकिन हम खुले आंखों से वो नहीं देख सकते। जो प्रोटोजोआ था, वो सेल्स था, वो हम खुले आंखों से नहीं देख सकते, बहुत ही छोटा था। तो उसको देखने के लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ती थी हमें? वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम। देखो नीचे सबसे माइक्रोस्कोप है, उसकी हेल्प लेके ही हम प्रोटोजोआ का यानी कि सेल्स को देख सकते थे। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में? बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ में कैसे लाइफ स्टार्ट हुई? कहां पे अर्थ में सबसे पहले लाइफ स्टार्ट हुई? वाटर में। ओके, तो थर्ड पॉइंट 3.3 द एनिमल वर्ल्ड ऑन द अर्थ। अभी अर्थ में एनिमल वर्ल्ड देखना है। द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हाँ, तो लिविंग थिंग्स हम ह्यूमन बींग्स तो रहते ही है अर्थ में, लेकिन और भी है लिविंग थिंग्स, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ये भी लिविंग थिंग्स है, और ये भी अर्थ में ही रहते थे, और अर्थ में ही उनकी वर्ल्ड, एनिमल वर्ल्ड कैसे डेवलप हुई देखो। Here we shall take into account the animal world. The following are some of the main characteristics of animal. सबसे पहले एनिमल ब्रीथ, एनिमल सांस लेते हैं। सेकेंड इज एनिमल मूव इन ऑर्डर टू गेट फूड और फॉर अदर पर्पस। एनिमल एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, क्यों? खाना खोजने के लिए। उनको खाने के लिए फूड, उनके फूड के लिए वो खोजने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। थर्ड पॉइंट, एनिमल्स ऑफ सम स्पीशीज ले एग्स एंड देयर यंग वंस आर बोर्न आउट ऑफ एग्स। हाँ, कोई एनिमल अंडा देता है और अंडे से ही एक यंग वंस बॉर्न होता है। जैसे कि अंडा कौन देता है? मुर्गी, राइट? मुर्गी अंडा देती है और अंडे से ही दूसरी मुर्गी आती है ना। तो एनिमल्स ऑफ सम अदर स्पीशीज गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। और जैसे कोई एनिमल है जो अंडा नहीं देते लेकिन डायरेक्ट यंग वंस को बॉर्न करते हैं, जैसे कि कौन? काऊ, बफेलो। देखा आपने? वो अंडा देते क्या? नहीं, वो डायरेक्टली बर्थ देते यंग वंस को। ओके, इस तरह से एनिमल वर्ल्ड भी अर्थ में फॉर्मेशन हो गया था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस लेसन लाइफ ऑन अर्थ। ओके स्टूडेंट ऑफ दिस लेसन आई विल गिव अ नोट्स आफ्टर दिस लेक्चर, सो कॉपी down in your combined book. Okay student, so stay home and stay safe.